किया, चुनौती दी कि क्या वो मदरसों में जाकर जबरन मराठी बुलवा सकते हैं, क्या मुसलमानों को मराठी में जबरन अजान देने के लिए कह सकते हैं। इससे पहले भी नितेश राणे ने भाषा के नाम पर हो रही गुंडागर्दी को लेकर ठाकरे ब्रदर्स को आड़े हाथ लिया था। मराठी अस्मिता की आड़ लेकर गरीब हिंदुओं को पीटने का आरोप पड़ा था, लेकिन अब की बार जब उन्होंने मदरसों का जिक्र किया तो सियासी गलियारा तपने लगा। राणे के बयान पर एआईएमआईएम, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस समेत कई विपक्षी दलों ने विरोध किया है, नफरत फैलाने का आरोप लगाया, लेकिन महाराष्ट्र के मंत्री की चुनौती पर राज और उद्धव खामोश हैं। शिवसेना, यूबीटी और मनसे के नेता कुछ भी बोलने से बच रहे हैं, लेकिन सवाल है कि क्या उद्धव और राज ठाकरे नितेश राणे की चुनौती अब कबूल करेंगे? क्या मदरसों में जाकर जबरन मराठी पढ़ाने पर जोर देंगे? आज हम चर्चा करेंगे, लेकिन पहले ये रिपोर्ट देखते हैं। पाठशाला काय को जरूरत है? मदरसा में मराठी चालू करो ना, सबसे आसान है। अलग पाठशाला करने की जरूरत ही नहीं है। महाराष्ट्र में बहुत मदरसा है, वहाँ उर्दू के बजाय आप मराठी शुरू करो ना उधर, आपका मेहनत कम हो जाएगा। काय को है आपके सिर्फ मीडिया में आने के लिए नौटंकी करने की जरूरत है? आपके मुल्ले मौलवी को बोलो अच्छी तरह से मदरसा में सिखाओ, उधर हम लोग को भी समझ जाएगा ना कि मदरसा सच्ची में पढ़ाई के लिए। भाषा के नाम पर मचे घमासान, सड़कों पर हो रहे संग्राम और सियासी तान के बीच महाराष्ट्र के मंत्री नितेश राणे के इस बयान ने सियासी गलियारे में खलबली मचा दी। मदरसों में मराठी पढ़ाए जाने की चुनौती ने नए विवाद को हवा दे दी, लेकिन नितेश राणे के इस बयान से कई सवाल भी खड़े हुए। सवाल है कि क्या ठाकरे ब्रदर्स नितेश राणे की चुनौती को कबूल करेंगे? क्या मदरसों में मराठी पढ़ाए जाने के लिए कोई कदम उठाएंगे? क्या मदरसों में जाकर मराठी सिखाएंगे? क्या महाराष्ट्र के मदरसों में उर्दू की जगह मराठी बुलवाएंगे? नितेश राणे की चुनौती पर ठाकरे ब्रदर्स का क्या रुख होगा, ये तो वही जाने। लेकिन भाषा विवाद के बीच महाराष्ट्र के मंत्री के बयान ने सियासी गलियारे का तापमान चढ़ा दिया। नितेश राणे के बयान ने मुस्लिमों की रहनुमाई का दावा करने वाले एआईएमआईएम मुखिया ओवैसी के गुस्से को भड़का दिया। उनके अगर पुराने ट्वीट आप निकाल के देखेंगे तो तबलीगी जमात के इज्तिमा जो हो रहे थे उसका वेलकम कर रहे थे। वो तो उनका निकाल के देखो आप। ओवैसी ने नितेश राणे पर तंज कसा तो कांग्रेस भी मैदान में कूद पड़ी। कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले ने महाराष्ट्र के मंत्री को सवालों के कटघरे में खड़ा किया। जानबूझकर ऐसे बयान देकर मुद्दों से भटकाने का आरोप मढ़ा। इस तरह का भाषा पे अगर बीजेपी भेदभाव कर चुनाव को मुद्दे नजर रखकर इस तरह का माहौल बनाएंगे तो अब कोई हजम नहीं करेंगे, कोई हजम नहीं करेंगे। इनको मुस्लिमों की बिरयानी बड़ी पसंद आती है। ये सब बीजेपी वाले मुस्लिमों के घर में बिरयानी खाने जाते हैं, लेकिन यहाँ पर इस तरह का जो दिखावा किया जा रहा है ये गलत है। किसी के धर्म की और जात के बारे में और भाषाओं के बारे में जो भेदभाव बीजेपी कर रही है, इनको यही चीज अब महंगी पड़ेंगी। महाराष्ट्र में भाषा विवाद ने मजहबी रंग ले लिया। भाषा विवाद में हिंदू मुस्लिम एंगल तलाश लिया गया, लेकिन भाषा के नाम पर राजनीति कर रहे, मराठी के नाम पर गुंडागर्दी कर रहे, हिंदी भाषी लोगों को पिटवा रहे, सियासत के लिए हिंदी मराठी लोगों को आपस में लड़वा रहे नेताओं को अभिनेता आशुतोष राणा ने अपने चित परिचित अंदाज में नसीहत दी कि मेरा अपना ये मानना है कि भाषा जो होती है वो संवाद का विषय होती है, भाषा कभी भी विवाद का विषय नहीं होती। क्या बात है। तो इसलिए भाषा जो है, भाषा को तो हम और आप सब, भारतवर्ष जो है वो इतना परिपक्व और इतना अद्भुत देश है कि जहां पर इसने सारी चीजों को स्वीकार, संवाद में विश्वास रखता है। भारत कभी भी विवाद में विश्वास नहीं रखता। अब सवाल है कि क्या भाषा के नाम पर सियासत कर रहे नेता आशुतोष राणा की इस नसीहत को मानेंगे? क्या भाषा को विवाद नहीं संवाद का विषय बनाएंगे? क्या मराठी के नाम पर गुंडागर्दी कर रहे अपने कार्यकर्ताओं को रोकेंगे, या भाषा के नाम पर सियासत का ये खेल यूं ही चलता रहेगा? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। नाजिया इलाही खान मेरे साथ इस मुद्दे पर अपनी राय रखने के लिए इस वक्त जुड़ी हुई हैं। नाजिया, आप बनी रही, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। लेकिन आपसे यह सवाल, क्या जानबूझकर नितेश राणे ऐसी बातें कह रहे हैं कि जबरन जाकर मदरसे में आप पढ़ा के दिखाइए मराठी, या जबरन वहां पर अजान दिलवा के दिखाइए? क्या ये जानबूझकर नितेश राणे कह रहे हैं, या फिर इस बयान के ऊपर कांग्रेस सामने आ गई, एनसीपी सामने आ गई,
यूबीटी और मनसे एकदम खामोश बैठे हुई हैं, ये राजनीति का कौन सा रूप, जरा एक्सप्लेन करें। राजीव जी, मैं तो कहूंगी कि हमारे नीतीश राणे जी ने बड़ी सभ्य शब्दावली में राज ठाकरे को जवाब दिया है, उद्धव ठाकरे की टीम को जवाब दिया है। अगर मैं उनकी जगह होती तो मैं आयते पढ़ पढ़ करके पूछती राज ठाकरे से कि इसका मीनिंग तो बता दो जरा, क्योंकि तुम्हारे ही सज्जाद नुमानी और पता नहीं अबू आजमी और कौन कौन जो एमआईएम के नेता हैं और कौन कौन कांग्रेस के नेता हैं, वो तो सारे के सारे अरबी, उर्दू में और फारसी छाड़ते रहते हैं। तो क्या वो राज ठाकरे को समझ में आता है? अरे दुनिया भी जानना चाहती है और भारत के 120 करोड़ की आबादी भी जानना चाहती है कि आखिर ये 28 राज्यों में मदरसे के अंदर पढ़ाया क्या जाता है। अब नाजिया अरबी जानती है तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि राजीव भाई भी अरबी जानते हैं। Exactly. या राजीव भाई अगर संस्कृत जानते हैं तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि नाजिया को भी जानना ही पड़ेगा संस्कृत। लेकिन अगर ये दबाव बनाया जाएगा कि भैया तुमको तो जानना ही पड़ेगा अरबी, तुमको जानना ही पड़ेगा मराठी, नहीं तो तुमको पिटाई पड़ेगी, नहीं तो तुमको मार खाना पड़ेगा, तुम्हारी दुकानों में पत्थरबाजियां होंगी, मैं अपने जिहादियों को निकाल दूंगा, आतंकियों को निकाल दूंगा रोड पर। तो मेरा भी कहना है कि राज ठाकरे महाराष्ट्र के प्रत्येक मदरसा में अरबी कुरान को हटवा करके मराठी में कुरान पढ़वाने की अगर हिम्मत है तो करके दिखाओ। महाराष्ट्र में 3 लाख से ऊपर जो मस्जिदें हैं उसमें मराठी में अजान दिलवा के दिखाओ। महाराष्ट्र के जुमा की नमाज में खुतबा मराठी में करवा के दिखाओ, खरात मराठी में करवा के दिखाओ, नज़म मराठी में करवा के दिखाओ, नात मराठी में करवा के दिखाओ। पिछली बार तो बीएमसी, राजीव भाई, बीएमसी के इलेक्शन में इनको 2% वोट मिला था। ये सारे जो मेंढक कभी निकले हैं मराठी के नाम पर सियासत गर्म करने के लिए। मुझे लगता है नाजिया कि अभी ऐसे मेढक और निकलने वाले हैं। खैर मैं नहीं कहूंगा, ये आपने उपमा दी है, लेकिन मुझे लगता है अभी इंतजार करना होगा। अभी शुरुआत हुई है क्योंकि ठाकरे ब्रदर्स नीतीश राणे के कहे गए बयान पर खामोश हैं कि क्या वो जबरन ऐसा करवा लेंगे। नाजिया, आप मेरे साथ इतनी देर बनी रही, समय निकाला, बहुत धन्यवाद नाजिया, वक्त निकालने और मेरे साथ जुड़ने के लिए इस डिस्कशन में। अब बढ़ते हैं आगे। दिल्ली के कनॉट प्लेस से